जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ डर ही डर है, जहां वो हो गया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, एक परमाणु युद्ध। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई है जो इंसानियत पर मंडरा रही है। आज कई देशों के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, हर एक तबाही मचाने की ताकत रखता है। ये खतरा असली है, और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो धरती पर जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। खतरा सिर्फ इन हथियारों के जानबूझकर इस्तेमाल से ही नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं, गलत फहमियों या गलत अनुमानों से भी है। आज के तनाव भरे माहौल में युद्ध बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। हम इसी बोझ तले जी रहे हैं जो हमारी अपनी बनाई हुई विनाशकारी शक्ति का साया है। लेकिन परमाणु युद्ध के नतीजों को समझना ही पहला कदम है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा कभी हो ही ना। परमाणु हथियार इतनी बड़ी तबाही का रूप हैं जिसका इंसानों ने पहले कभी सामना नहीं किया। परमाणु विस्फोट के शुरुआती धमाके से भयंकर गर्मी और रोशनी की लहर निकलती है जो अपने आसपास की हर चीज को भाप बना देती है। इमारतें ढह जाती हैं, धातु पिघल जाती है और जमीन कांच में बदल जाती है। जो लोग इस शुरुआती धमाके से बच जाते हैं उनका सामना एक भयानक अंजाम से होता है। हवा में रेडिएशन भर जाता है, एक अदृश्य कातिल जो चुपचाप हर चीज को जहरीला बना देता है। जो बचेंगे वो रेडिएशन से तड़प तड़प कर मरेंगे, उनके शरीर अंदर से बर्बाद हो जाएंगे। परमाणु हमले का कहर धमाकों के साथ खत्म नहीं होता। भीषण गर्मी से आग लगती है जो शहरों और जंगलों में फैलती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। ये आग वातावरण में भारी मात्रा में धुआं और कालिख छोड़ती है, जिससे सूरज ढक जाता है और धरती अंधेरे में डूब जाती है। इस परमाणु सर्दी के, जैसा कि इसे कहा जाता है, दुनिया भर के मौसम पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। तापमान गिर जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और जीवन बर्बाद हो जाएगा। धरती पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अदृश्य कातिल रेडिएशन शुरुआती धमाके के बाद गायब नहीं होता। हवा और पानी के साथ रेडियोधर्मी बड़ी जगहों को दूषित कर देगा, जमीन, पानी और हवा को जहरीला बना देगा। यह रेडियोधर्मी संदूषण दशकों तक, यहां तक कि सदियों तक बना रहेगा। पीने का पानी खराब हो जाएगा, फसलें मुरझा जाएंगी और मर जाएंगी, और पूरे इलाके रहने लायक नहीं रहेंगे। रेडिएशन के संपर्क में आने वालों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कैंसर, जन्म दोष और अन्य अनुवांशिक परिवर्तन बढ़ेंगे। भाग 5, लंबी सर्दी। वातावरण में कालिख और धुएं के भारी मात्रा में फैलने से शुरू हुई परमाणु सर्दी ग्रह की जलवायु पर गहरा और लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव डालेगी। दुनिया भर में तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे व्यापक रूप से फसलें खराब होंगी, बड़े पैमाने पर भुखमरी होगी और जीवन बर्बाद होगा। पृथ्वी के नाजुक जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकता है। परमाणु युद्ध के सामाजिक और राजनीतिक नतीजे भी उतने ही विनाशकारी होंगे जितने कि भौतिक। दुनिया भर के समाज का ताना बाना टूट जाएगा, जिससे व्यापक अराजकता और सरकारें गिर जाएंगी। परमाणु युद्ध से बचे लोगों को हमेशा के लिए बदली हुई दुनिया का सामना करना पड़ेगा, जो अकल्पनीय विनाश और अपनों के खोने की यादों से सताई जाएगी। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक क्षति बहुत ज्यादा होगी, जो मानव मानस पर हमेशा के लिए घाव छोड़ जाएगी। परमाणु युद्ध के बाद सभ्यता की नींव ही बिखर जाएगी। वैश्विक व्यापार और संचार नेटवर्क ध्वस्त हो जाएंगे, जिससे दुनिया एक नए अंधेरे युग में डूब जाएगी। बुनियादी ढांचे, तकनीक और ज्ञान के नुकसान से इंसानियत कई पीढ़ियां पीछे चली जाएगी। बचे हुए लोगों को राख से फिर से निर्माण करना होगा, एक ऐसे भविष्य का सामना करना होगा जो अनिश्चितता और कठिनाई से भरा होगा। परमाणु युद्ध के भयानक परिणामों के बावजूद अभी भी उम्मीद है। हमारे पास ऐसी तबाही को रोकने का ज्ञान और साधन है। पहला कदम उस साझा खतरे को पहचानना है जो परमाणु हथियार पूरी मानवता के लिए पैदा करते हैं। बातचीत को बढ़ावा देकर, कूटनीति को बढ़ावा देकर और निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करके हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। चुनाव हमारा है। हम डर और अविश्वास के रास्ते पर चलना जारी रख सकते हैं, या हम एक अलग भविष्य चुन सकते हैं जहां सहयोग और समझ बनी रहे।
साथ मिलकर काम करके हम परमाणु हथियारों के खतरे को खत्म कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परमाणु युद्ध की भयावहता कल्पना के दायरे तक ही सीमित रहे। मानवता का भविष्य अतीत की गलतियों से सीखने और शांति और सहयोग से परिभाषित भविष्य को अपनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। आइए बुद्धिमानी से चुनाव करें।